नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ब्रह्मास्त्र बैच में मॉडर्न हिस्ट्री की आज की टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई वनडे का एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी पॉइंट्स को बेहद ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म 1972 में हुआ। इनका उपनाम जो कि बेहद ही प्रसिद्ध है और इस हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बना है, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता के जनक हैं राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का निर्माता भी इन्हें कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति की योजक की कड़ी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दी गई। अकबर सेकंड के पेंशन संबंधी मुद्दे के लिए ये इंग्लैंड गए थे, जहां पर इनका निधन हो जाता है। 1809 में इनकी बुक आती है फारसी भाषा में तुहफात उल मुबाहिदीन, जो कि हिंदी में एकेश्वरवादियों को उपहार के नाम से यह पुस्तक आती है, याद रखेंगे। हिंदी में इसका अर्थ होगा एकेश्वरवादियों को उपहार। कई बार ये फारसी भाषा की पुस्तक तुहफात उल मुबाहिदीन पूछा गया है एग्जाम में। ये पुस्तक किसकी है? तो राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। राजा राम मोहन राय एक ईश्वर के पक्ष में थे और बहुदेव का ये विरोध करते थे। राजा राम मोहन राय के भाई जगमोहन की मृत्यु हो जाती है और इनकी भाभी को सती होने के लिए दबाव दिया जाता है। इसके विरोध में इन्होंने सती प्रथा को हत्या या मर्डर कहा और इन्होंने प्रयास किया सती प्रथा का अंत करने का। राजा राम मोहन के प्रयास से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका प्रारंभिक उल्लेख एरड़ अभिलेख में मिला है। एरड़ अभिलेख आया था भानुगुप्त के समय में। आगे देखते हैं, बेहद ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की कलकत्ता में और 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इम्पॉर्टेंट है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने और डेविड हेयर ने किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं, हिंदू कॉलेज में आचार्य बने हेनरी विवियन डेजेरियो। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेजेरियो ने किया था और इन्हें आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रकवि के रूप में कहा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राजा राम मोहन राय के दो प्रसिद्ध अखबार हैं, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी यह बंगाली भाषा में था और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। नोट पॉइंट में देखते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, लेकिन वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये दोनों प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि वेदांत सोसाइटी पूछा जाएगा तो स्वामी विवेकानंद होंगे और यदि वेदांत कॉलेज पूछा जाता है तो राजा राम मोहन राय होंगे। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में की थी। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर यह 1830 में इसका नाम ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज हो गया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल यूके यानी इंग्लैंड में हो जाती है, याद रखेंगे। इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में हो जाती है, जहां पर इनकी समाधि है।
ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय के निधन के बाद इसे संभालने का काम, यानी ब्रह्म समाज को संभालने का काम द्वारिका नाथ ने किया। इनका कार्यकाल 1833 से 43 तक रहा। इसके बाद इनकी मृत्यु के उपरांत इसे संभालने का काम देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। देवेंद्रनाथ टैगोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आचार्य को रखा इसकी देखभाल के लिए। केशव चंद्र सेन को नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को बंगाल के बाहर इसका विस्तार करना चाहते थे, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर इसके विरोध में थे। ये बंगाल के बाहर इसका विरोध कर रहे थे ले जाने से, प्रचार प्रसार से। नोट पॉइंट में देखते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की 1839 में। आचार्य केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में ईगो के कारण क्लैश होता है और ये टूट जाता है दो भागों में। ब्रह्म समाज 1865 में ये दो भागों में टूट जाता है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं और 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन करते हैं। बाद में यह साधारण ब्रह्म समाज बना, याद रखेंगे, आंतरिक विरोध के कारण। और भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज बना, जिसके संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यूपीएससी प्री के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। 1867 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी सहायता से किया गया था? तो महादेव गोविंद रनाडे की सहायता से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया है। आगे देखते हैं, आत्माराम पांडुरंग ने 3 और संस्थाओं की स्थापना की है। महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 3 अन्य संस्थाओं की स्थापना की गई है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने पुणे में किया। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, कांग्रेस नहीं है, याद रखेंगे, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया है। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में देखते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर 1849 ईस्वी में कलकत्ता में ईश्वरचंद विद्यासागर ने बैथून स्कूल नारी शिक्षा हेतु स्थापना किया था। सोम प्रकाश इनकी पत्रिका का नाम है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ईश्वरचंद विद्यासागर की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका नाम है सोम प्रकाश। यह पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र है, इसलिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 लाया था। विधवा आश्रम की स्थापना डी कर्वे ने पुणे में किया था। 1906 ईस्वी में बंबई में पहला महिला स्कूल खोला डी कर्वे ने, बाद में यह यूनिवर्सिटी बना। अगला है टॉपिक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल शंकर नाम था बचपन का। इनके 2 गुरु थे, पूर्णानंद और विरजानंद। भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं इन्हें। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1875 ईस्वी में बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। स्वदेशी पर बल देने वाले प्रथम व्यक्ति थे, याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती।
इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, घर वापसी आंदोलन भी इन्होंने चलाया। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका निधन अजमेर में नन्ही जान ने जहर देकर किया था। इनका निधन कब हुआ था? तो 1883 में जहर के कारण हुआ। स्वराज शब्द का यूज करने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। आर्य समाज इनके निधन के बाद दो भागों में बट गया, एक पाश्चात्य और दूसरा गुरुकुल। पाश्चात्यवादी ये वेद और पाश्चात्य ज्ञान दोनों पर जोर देते थे, दोनों को अपनाते थे। गुरुकुल के लोग केवल वैदिक शिक्षा पर जोर देते थे। इसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद थे। पहला गुरुकुल हरिद्वार में खोला गया। वेद और पाश्चात्य ज्ञान दोनों को अपनाने के कारण दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना होती है और पहली बार यह स्थापना लाहौर में की जाती है। किसने शुरू किया? डीएवी कॉलेज तो लाला लाजपत राय और हंसराज ने मिलकर के शुरू किया था। अगला है स्वामी विवेकानंद, बेहद ही इम्पॉर्टेंट। 1863 से लेकर के 1902 तक इनका जीवन रहा। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और मृत्यु इनकी 1902 में हुई। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद नाम खेतड़े के महाराज अजीत सिंह ने दिया। इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। ये कई गुरु के पास गए लेकिन इन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा था। फिर ये लास्ट में रामकृष्ण परमहंस के पास गए। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें शिक्षा दी कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, जिससे ये प्रभावित होकर के रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लेते हैं। सितंबर 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो यूएसए में इन्होंने भाग लिया। इसमें इन्होंने संबोधन के दौरान भाइयों और बहनों शब्द कहकर संबोधित किया। शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। ये मांस की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद ने किया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। अपने गुरु के नाम से इन्होंने किया था, जिसका उद्देश्य था दरिद्र नारायण की सेवा करना। इसका हेडक्वार्टर वेलूर मठ बनाया जाता है रामकृष्ण मिशन का, याद रखेंगे। 1902 में इनका निधन हो जाता है। 1900 में पेरिस में धर्म सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इनकी शिष्या का नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ, जो कि आयरलैंड की निवासी थी। इन्हें प्यार से लोग सिस्टर निवेदिता भी बुलाते थे। प्रबुद्ध भारत पत्रिका, ये इंग्लिश में इनकी पत्रिका थी। प्रमुख पुस्तक का नाम है राजयोग कर्मयोग, मैं समाजवादी हूँ। ये स्वामी विवेकानंद की बेहद ही चर्चित पुस्तक है। इन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इस स्पीच का कलेक्शन इसमें किया गया है इस बुक में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक पिता के रूप में कहा। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1875 में की जाती है। इसके फाउंडर हैं मैडम वलावस्की और आलकट, जो कि एक कर्नल थे। हेडक्वार्टर इसका आडियर मद्रास में है। अध्यक्ष इसकी बनी थी एनी बेसेंट, याद रखेंगे। दर्पण पत्रिका किसकी है? तो दर्पण पत्रिका बाल शास्त्री जाम्बेकर की है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1873 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। आरएस प्री 2023 का क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। अगला है आत्म सम्मान आंदोलन,
यह मद्रास में स्टार्ट हुआ। रामास्वामी अय्यर ने इसे स्टार्ट किया। इन्हें पेरियार भी कहते हैं। तमिल की रामायण की रचना रामास्वामी अय्यर ने किया। सच्ची रामायण के नाम से इसे जाना जाता है। देवबंद आंदोलन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ। रशीद गगोही और कासिम ननोनवी ने किया। अहमदिया आंदोलन चलाया कादिया ने पंजाब में 1889 में। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। मिर्जा गुलाम अहमद ये मोहम्मद और श्री कृष्ण का खुद को अवतार बताते थे। अगला है अरवी पूरम आंदोलन। यह केरल में चलाया गया आंदोलन है 1888 में। किसने किया इस आंदोलन को? तो श्री नारायण गुरु ने किया। इनका नारा था एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। अगला आंदोलन है राधा स्वामी आंदोलन। यह आगरा से स्टार्ट हुआ। तुलसी ने इस आंदोलन को किया था। नामधारी या कूका आंदोलन सिख समुदाय के द्वारा शुरू किया गया था पंजाब में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ। इन सब विद्रोह के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप करंट अफेयर का डेली रिवीजन मात्र 10 मिनट में करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर डेली वीडियो प्राप्त हो जाएगी।